please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 साल पुराने आरुषि हत्याकांड मामले में बरी होने के बाद तलवार दंपति आज शाम तक डासना जेल से रिहा हो सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद गाजियाबाद की डासना जेल में पिछले 4 सालों से बंद नुपुर और राजेश तलवार की आज रिहाई हो सकती है। हालांकि डासना जेल के जेलर का कहना है कि अभी तक उनके पास कोर्ट ऑर्डर नहीं आया। उधर बरी किए जाने की खबर सुन तलवार दंपति ने सभी साथी कैदियों से गले मिलकर खुशी जताई। महिला कैदियों से नुपुर तलवार ने कहा कि अब वो अपनी बेटी के कातिल का खुद ही उसको पकड़ेगी। आज सुबह दोनों ने जेल में सभी अखबार भी मंगवाए। राजेश और नुपुर तलवार के लिए आज का दिन बेहद खास है। अब से कुछ देर बाद सरकारी कागज जैसे ही कोर्ट से निकलकर यहां पर पहुंचेगा जिला गाजियाबाद के जिला कारागार में, उसके बाद उनको रिहा किया जा सकता है। यानी आज पूरी संभावना है कि नुपुर तलवार और राजेश तलवार जेल की कोठरी से बाहर निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच अगर पूरी रात की बात करें, जैसे ही कल जब फैसला आया उसके बाद पूरी रात राजेश तलवार अपनी बैरक में टहलते रहे। जो नुपुर तलवार हैं वो अपनी महिला कैदियों जो उनके साथी हैं उनके साथ वही पुरानी बातें करती रहीं कि जो उन्होंने पहले दावा किया था कि उनको गलत फंसाया गया था, वो एक न एक दिन ज़रूर बाहर निकलेंगी, बेदाग निकलेंगी। ये पूरी चर्चा रात भर होती रही। सुबह उन्होंने नाश्ता किया, हालांकि राजेश तलवार रात भर सो नहीं पाए। सुबह का इंतजार वो कर रहे हैं कि जैसे ही सुबह होगी सरकारी कागज जब पहुंचेगा वो घर निकलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि नुपुर तलवार ने अपनी जो साथी कैदी हैं उनसे ये बात कही है कि वो बाहर निकलने के बाद अब खुद आरुषि के कातिलों को तलाशेंगी। जिसे पुलिस नहीं तलाश कर पाए, जिसे सीबीआई नहीं तलाश कर पाई, उसे वो खुद अब निकलेंगी और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएंगी। बेहद खास आज का दिन उनके लिए है। कुछ देर बाद उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आएंगे। जब सरकारी कागज यानी कोर्ट से जो दस्तावेज यहाँ पहुँचेगा उसी के बाद राजेश और नुपुर तलवार यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ ब्रजेश तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। देखिए, सामान्यतः जो है जो हाई कोर्ट का निर्णय होता है वो जो कन्विक्शन जिस कोर्ट से हुआ है उसके थ्रू आता है। लेकिन कई बार जो है हाई कोर्ट की एक प्रति जो है जेल को सीधे भी प्राप्त होती है। अब इस प्रकरण में ऑनरेबल हाई कोर्ट किस तरह से भेजेगा इस बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक यहाँ जेल से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप लोग सभी जानते हैं। नहीं, अभी कोई कम्युनिकेशन है कि फैसला आ चुका है, वो लोग बरी हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से वो संतुष्ट हैं। बस इंतजार है कि ऑर्डर आवे और वो यहाँ से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ यहां गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होंगे और इस दौरान कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी सूरत में उत्तर भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं और बतौर मुख्यमंत्री उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी विधानसभा चुनाव में कई शहरों में योगी के दौरे कराने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के 2 दिन के दौरे पर है। गौरव यात्रा में हिस्सा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ गुजरात में आए हैं। खासतौर पर दमन में उनका यहाँ पर उनका विशेष जो विमान है वो लैंड करेगा। उसके बाद वो यहाँ से सीधे पारडी जाएंगे, पारडी से अतुल। आज का अगर पूरा दिन देखा जाए तो दक्षिण गुजरात में वो अपना पूरा दिन समय बिताएंगे। खासतौर पर देखा जाए तो 5 जगहों पर उनकी बड़ी सभाएं हैं, वलसाड, चिखली, एरू, कबीलपुर और सचिन। और देर रात को वो 8 बजे सूरत में उत्तर भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो हिंदुत्व का ये चेहरा है योगी आदित्यनाथ। और साथ ही में यहाँ पे दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो दक्षिण गुजरात में ये दक्षिण गुजरात में ये इनका कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर जो जीआईडीसी से लेके जो उद्योग इस इलाके में उसमें ज़्यादातर जो कामगार हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश की वोट बैंक काफ़ी यहाँ दमदार है, उनके वोट डिसाइड करती है बहुत सारी सीटें। खासतौर पर नवसारी, गणदेवी के इलाकों में जो वोट बैंक है वो डिसाइड करती है विधानसभा क्षेत्र की सीट कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ऐसे में बीजेपी ने यह तय किया कि उनका हिंदुत्व ब्रांड जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ, उनको पहले मैदान में उतारा जाए। आज गौरव यात्रा के दिन गुजरात के
गुजरात बीजेपी जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं जीतू वाघानी, उनके साथ वो होंगे और यहाँ पर 2 से 3 जिलों के बीच में उनकी ये यात्रा चलेगी और 8 बजे वो शाम को सूरत पहुँचेंगे। इससे पहले जो कार्यक्रम में एक जो बदलाव हुआ वो ये है कि बिलीमोरा में नवनाथ मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त एहतिशाम खान हम तक पहुंचा रहे हैं। पटाखा बिक्री से रोक हटाने की कारोबारियों की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटाखा कारोबारियों की ये दलील है कि उन्होंने बैन के फैसले से पहले ही लाखों रुपयों के पटाखे खरीद लिए थे। इसके साथ ही कारोबारियों का ये कहना है कि किसानों का पराली जलाना और दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या भी बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई हुई है। इसी पर और विस्तार से जानकारी एहतिशाम खान हमें दे रहे हैं। एहतिशाम, कितने बजे का शेड्यूल है, कब ये इस पर सुनवाई होनी है और क्या पुनर्विचार कर सकता है कोर्ट? देखिए, आज करीब 12 बजे के बाद ही ये मामला आएगा, जिसमें जो व्यापारी हैं दिल्ली के और कुछ गाजियाबाद के भी व्यापारी हैं, इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि जो इसी साल सितंबर के महीने में 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसके बाद इन लोगों को टेम्पररी लाइसेंस दिया गया था, जिसके बाद हर व्यापारी ने कम से कम 3 से 4-5 लाख रुपए के पटाखे खरीद लिए हैं बेचने के लिए और ऐसे करीब 500 व्यापारी सिर्फ दिल्ली में हैं। दिल्ली के अलावा एनसीआर रीजन में भी कई सारे व्यापारी हैं, तो इन सभी ने जो पैसा इसमें अपना लगा दिया है वो निकलना मुश्किल हो रहा है। इनका अगर टेम्पररी जो लाइसेंस है वो बहाल नहीं होता है तो इन्हें काफी नुकसान होगा। तो इसके मद्देनजर वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस दिवाली के लिए उन्हें छूट दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितना सख्त आदेश दिया है पटाखों को लेकर और जो टिप्पणी की है, उसके बाद कितना राहत इन लोगों को मिल पाता है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे के बाद किसी वक्त भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। शुक्रिया जी हिमानी। और बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा में भाग ले रही उमा भारती ने कहा कि महात्मा गांधी की मौत से कांग्रेस को फायदा पहुंचा जबकि देश को नुकसान हुआ। उमा भारती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि किसी की मौत पर हम राजनीति नहीं करते, मौत पर राजनीति करने का काम बीजेपी करती है। महात्मा गांधी की हत्या से कांग्रेस को फायदा हुआ था। ये बातें बीजेपी की केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गुजरात में एक समारोह के दौरान कही। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े केस की एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, तो उनका यही कहना था कि महात्मा गांधी यही चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी हत्या हो गई और फायदा हुआ कांग्रेस को। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से सरगर्मियां काफी तेज होंगी। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। हम आज तक झेल रहे हैं इस दंश को और देश को बहुत नुकसान हुआ, हमें बहुत नुकसान हुआ, संघ को और जनसंघ को, देश को बहुत नुकसान हुआ। गांधी जी की हत्या का फायदा तो सिर्फ कांग्रेस को हुआ। जो किसी के मृत्यु पर राजनीति करें वो कांग्रेस का वो डीएनए में नहीं है। दूसरी बात ये कि गांधी के नाम पर उमा भारती जी अनाप शनाप उसके मुंह में डाल रही है, वो गलत है।